नमस्कार, TV9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बयान सामने आया है जिसको लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐसा क्या कहा है कि एक बार फिर से डर बढ़ गया है कि पश्चिम एशिया में हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर बोले हैं और अपने पुराने रिकॉर्ड की तरह ऐसा बोले हैं कि विवाद उठना लाजमी है। इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका बहुत जल्द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपनी टेरिटरी घोषित कर देगा। यानी ट्रंप का दावा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिकी झंडा फहराया जाएगा। ट्रंप का यह बयान बेहद अजीबोगरीब है। इस बयान के सामने आने के बाद ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिकी झूठे दावे बंद करे। अरागची ने एक और अहम बात कही है और ये कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच नई बातचीत शुरू नहीं होगी। अमेरिका ईरान के बीच पिछले 5 महीनों में आधा दर्जन से ज्यादा बार बातचीत और फिर युद्ध का खेल देखने को मिल चुका है। ऐसे में आशंका है कि मिडिल ईस्ट में इतिहास फिर दोहराया जा सकता है। अमेरिका ईरान में बारूदी तल्खी बढ़ सकती है। खबर क्या है वो भी आपको बताते हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया। क्या कहा उनकी तरफ से, विस्तार से आप इस पर चर्चा करते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जल्द अमेरिकी इलाका घोषित करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। हॉर्मुज में हमारी नाकाबंदी का बड़ा असर, हमने ईरान को बुरी तरह से हराया, ये भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। आप सुन रहे थे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिनकी तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया। हालांकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिकी झंडा फहराया जाएगा, ये कितना सच है, विस्तार से इस पर भी बात करते हैं। ट्रंप ने क्या कहा, हॉर्मुज को अमेरिकी इलाका घोषित करेंगे, ये अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से अपने ताजा बयान में कहा गया। बहुत जल्द अमेरिकी क्षेत्र स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज होगा, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अमेरिकी क्षेत्र बता दिया। आपको याद होगा इससे पहले उनकी तरफ से एक AI इमेज जारी की गई थी जहां उन्होंने इसी तरीके की पिक्चर दिखाने की कोशिश की थी। हॉर्मुज में अमेरिकी नाकाबंदी बहुत कड़ी की गई है, इक्का दुक्का जहाज भी वहां से नहीं गुजर रहे हैं। और इस बीच ये बयान, क्या मायने निकालें इस बयान के? ईरान को संदेश की आगे और लड़ाई बढ़ सकती है। हॉर्मुज को लेकर अस्थिरता के संकेत दिए गए हैं और हॉर्मुज पर शिकंजा कसेगा अमेरिका, ये बताने की कोशिश की गई है। बयान से बढ़ेगा यूएस ईरान में तनाव, ये तो साफ है कि ईरान चुप नहीं बैठेगा, ईरान की तरफ से कोई कदम उठाया जा सकता है। अब बड़ी बातें समझ लेते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर आक्रामकता अमेरिका पर भारी पड़ सकती है, ये भी समझने वाली बात है। बढ़ते हैं आगे और अब बात मुस्तबा के उस सीक्रेट प्लान की करते हैं जिसकी वजह से ना सिर्फ अमेरिका की गलतफहमी दूर हो गई है बल्कि ट्रंप का प्लान पूरी तरह से फेल हो गया है। ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकाबंदी ईरान की तेल सप्लाई को ब्लॉक करने के लिए की थी, लेकिन ईरान ने चाइना के साथ मिलकर जो सीक्रेट रूट तैयार किया है उससे अमेरिका के प्लान पर पूरी तरह से पानी फिर गया है। क्या है वो प्लान और क्या है कदम, इस रिपोर्ट में देखिए। ईरान को लेकर ट्रंप के एक के बाद एक कई दावों के बाद जब TV9 भारतवर्ष की टीम ने पड़ताल की तो वो सच सामने आया जिसके बारे में शायद ट्रंप जानते नहीं, और अगर जानते हैं तो उसके बारे में न तो अपने देश को बता रहे हैं और न ही दुनिया को। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के साथ ही ईरान अपना तेल लगातार बाहर भेज रहा है। तेल व्यापार से जो कमाई हो रही है उससे ईरान न सिर्फ युद्ध लड़ रहा है बल्कि तेजी से मिसाइलें और ड्रोन तैयार कर रहा है। गुप्त रूट से ईरान की तेल सप्लाई और उसकी सैन्य तैयारियों को लेकर जो नई रिपोर्ट आई है उससे अमेरिका और इजराइल दोनों के हाथ पांव फूले हुए हैं। अमेरिका और इजराइल को लग रहा है कि भविष्य में ईरान उनके लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। ईरान के खिलाफ अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में घेराबंदी की, वहां पर अपना नेवल बेड़ा तैनात कर दिया तो ईरान और चीन ने मिलकर तेल व्यापार का सीक्रेट रूट तैयार कर लिया। कैस्पियन सागर और पश्चिम एशिया के गुप्त रूट से ईरान अपना 90% कच्चा तेल चीन भेज रहा है। ईरान के अंदर एक बड़ा तेल पाइपलाइन का जाल जो अंडरग्राउंड और पूरे देश में फैला हुआ है। करमन से लेकर इस्फहान, खर्ग, सिराज, अबादन, करमनशाह, अरब, पार्स, तबरीज और तेहरान। इस पाइपलाइन से ईरान के सभी बड़े शहर और वहां मौजूद तेल रिफाइनरियां जुड़ी हुई हैं। ये पाइपलाइन एक दूसरे से इस तरह से जुड़े हुए हैं कि ईरान के किसी भी कोने से तेल कहीं भी अंडरग्राउंड पाइप के जरिए कहीं भी पहुंचाया जा सकता है। ईरान पिछले कई महीनों से इसी पाइपलाइन के जरिए कच्चा तेल कैस्पियन सागर के तट पर मौजूद अपने नेका बंदरगाह पर पहुंचाता है।
ईरान अपनी अलग अलग तेल रिफाइनरियों के तेल को पाइपलाइन के जरिए कैस्पियन सागर पर मौजूद अपने बंदरगाहों पर पहुंचाता है। कैस्पियन सागर के तट तक तेल अंडरग्राउंड पाइपलाइन के जरिए पहुंच रहा है, लिहाजा इसके बारे में अमेरिका को खबर तक नहीं लग पा रही। ईरान कैस्पियन सागर पर मौजूद अपने नेका बंदरगाह से शैडो ऑयल टैंकर के जरिए कच्चे तेल को कजाकिस्तान के अक्ताऊ बंदरगाह तक पहुंचाता है। कजाकिस्तान के अक्ताऊ पोर्ट से चीन के अलाशान कोऊ तक अंडरग्राउंड तेल पाइपलाइन मौजूद है। ये पाइपलाइन चीन की तेल कंपनियों ने तैयार कर रखी है, इसलिए ईरान का कच्चा तेल कजाकिस्तान के अक्ताऊ पोर्ट से सीधे चीन पहुंच जाता है। ईरान नेका पोर्ट से कच्चे तेल से भरे शैडो टैंकर भेजता है, जो कैस्पियन सागर से होते हुए कजाकिस्तान के अक्ताऊ पोर्ट पर पहुंचते हैं। अक्ताऊ पोर्ट से चीन के शिनजियांग प्रांत तक सीधा रेल रूट है, इसलिए ईरान का तेल अक्ताऊ पोर्ट से रेल के जरिए मोइंती और दोस्तिक होते हुए चीन पहुंच जाता है। तो ये तो अमेरिकी राष्ट्रपति का सपना है, लेकिन वाकई में ये प्लान कामयाब होगा या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। ईरान का तेल व्यापार बंद नहीं हुआ है, इसलिए ईरान की तेल से होने वाली कमाई नहीं रुकी है। तेल व्यापार से जो रकम मिल रही है, उससे ईरानी सेना न सिर्फ जंग लड़ रही है, बल्कि अमेरिका और इजराइल के खिलाफ लंबी जंग की तैयारी चल रही है। ईरान की मिसाइल शक्ति को लेकर जो खुलासा हुआ है, उससे इजराइल और अमेरिका की टेंशन बढ़ना भी तय है। इससे जुड़ी एक और खास रिपोर्ट। इजराइल का दावा है कि ईरान इस वक्त हर महीने 300 बैलिस्टिक मिसाइलें बना रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ईरान हर साल करीब 4000 मिसाइलें बना रहा है। इसके मुताबिक 5 महीने कई फ्रंट पर विध्वंसक जंग लड़ने के बाद भी ईरान के पास 75% मिसाइलें और 80% ड्रोन बचे हुए हैं।